जय हिंद दोस्तों। हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल एक कदम हिंदी की ओर में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज के दिन को पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाइयाँ। मित्रों, आज हमारे देश में नारियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रही हैं और हर एक क्षेत्र में वो अपना योगदान कर रही हैं और हर एक क्षेत्र में बड़े अच्छे से अपने कला का प्रदर्शन कर रही हैं। और कहीं न कहीं हमारे जीवन दान में भी नारियों का ही योगदान होता है और उनको अर्धांगिनी कहा जाता है। तो बहुत जगह पर ऐसा होता है कि लोग नशे में या क्रोध में आकर के नारियों को बहुत बुरा भला कहते हैं, बहुत ही गंदे शब्दों से उसको उनकी मनोभावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और उन्हें प्रताड़ित करते हैं। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम आप भारत जैसे धर्मपरायण देश में जन्म लिए हैं और भारत जैसे धार्मिक देश में हमारा पालन पोषण हुआ है और भारत में शुरू से ही नारियों की पूजा होती है। तभी कहा गया है, संस्कृत का एक श्लोक है कि यत्रास्तु नारी पूज्यन्ते तत्रास्तु देवता रमन्ते देवता, यत्रास्तु मतलब जहाँ पर नारियों की पूजा की जाती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं और जहाँ पर नारियों का सम्मान नहीं होता है, जहाँ पर नारियों की पूजा नहीं होती है, वहाँ पर किया गया कोई भी अच्छा कर्म निष्फल हो जाता है। तो आज लेकिन लोग चूँकि धर्म से दूर होते चले जा रहे हैं, उनको इसके बारे में कोई फिक्र ही नहीं। तो ऐसे भारत जैसे धर्मपरायण देश में आज जहाँ पर नारियों ने अपना भूमिका निभाई है हर एक क्षेत्र में, चाहे वो देश आज़ादी के क्षेत्र में हो, रानी लक्ष्मीबाई बन करके और अंग्रेज़ों का सामना किया, दुष्टों के राक्षसों के संहार में माँ दुर्गा के रूप में, माँ काली के रूप में वो एक नारी ही थी। तो हमें नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए, नारी शक्ति को आदर देना चाहिए और नारी पूजा से तात्पर्य यह नहीं कि उनके सामने धूप अगरबत्ती सुलगाई जाए। नारी पूजा का तात्पर्य है उनकी भावनाओं को समझना, उनकी मांगों को पूरा करना, उन्हें खुश रखना। तो मित्रों, आज 8 मार्च को पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे जीवन में। और आज महिला दिवस के अवसर पर मैंने एक छोटा सा कविता महिलाओं के बारे में लिखा है, रचना किया है, स्वरचित मेरी कविता है। हम आपके बीच में वो कविता पेश करते हैं। उसमें जो भी त्रुटियां होंगी या गलतियां होंगी उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने की ज़रूर कृपा कीजिएगा। तो आइए चलते हैं उस कविता की तरफ। मैं 4 पंक्ति पेश करता हूँ कि प्राणों की अपने बाजी लगाकर हमको जीवन दान है देती, कि प्राणों की अपने बाजी लगाकर हमको जीवन दान है देती, कि माँ के रूप में वो नारी ही है जो सबसे ज़्यादा प्रेम है करती, फिर भी उसकी स्वच्छंद भावनाओं को हम भूल जाते हैं, फिर भी उसकी स्वच्छंद भावनाओं को हम भूल जाते हैं, हमारी प्रताड़नाओं को भी सहकर वो आशीष है देती,
हमारी प्रताड़नाओं को सहकर वो आशीष है देती। कि जब लोग नशे में आते हैं और अपने बूढ़े माँ बाप को मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं, लेकिन फिर भी एक माँ ऐसी होती है कि वो इन सब के बावजूद अपने बेटे की चिंता उसको रखी रहती है और वो बेटे के लिए परेशान रहती है, उसको आशीष देती है। फिर खुद भूखे रह कर भी वो हमारा पेट भरती है। कि खुद भूखे रह कर भी वो हमारा पेट भरती है। जहाँ में सबसे ज़्यादा एक माँ ही हमको प्रेम करती है। जहाँ में सबसे ज़्यादा एक माँ ही हमको प्रेम करती है। कि जो उसके बस की नहीं है वह भी कर गुजरती है। कि जो उसके बस की नहीं है वह भी कर गुजरती है। एक बार जो ठान ले तो वह मौत को भी स्वीकार करती है। वो मौत को भी स्वीकार करती है। मित्रों, नारी शक्ति बहुत बड़ी होती है। दो हठ बताया गया, एक राजहठ और एक त्रियाहठ। कि राजा जो एक बार अपने मन में ठान लेता है, जो प्रण कर लेता है, उसको जरूर करता है, और स्त्रियां जो ठान लेती हैं वो जरूर करती हैं। तो स्त्रियों को लक्ष्मी भी कहा जाता है। तो आइए 4 पंक्तियाँ और पेश करते हैं। कि कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं नारियां, कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं नारियां, हर क्षेत्र में पुरुषों का साथ निभाती हैं नारियां, हर क्षेत्र में पुरुषों का साथ निभाती हैं नारियां, मुसीबतों का सामना डटकर करती हैं नारियां, यमराज से भी प्राणों को छीन लेती हैं नारियां, यमराज से भी प्राणों को छीन लेती हैं नारियां, कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं नारियां। गृहस्थी में भी बड़ी भूमिका निभाती हैं नारियां, गृहस्थी में बड़ी भूमिका निभाती हैं नारियां, युद्ध में खड्ग और ढाल उठाती हैं नारियां, दो परिवारों को जोड़ने का काम करती हैं नारियां, निर्बलता के समय साहस दिलाती हैं नारियां, दुष्टों का संहार करने के लिए भी जन्म लेती हैं नारियां, माँ के रूप में जीवन दायिनी होती हैं नारियां, माँ के रूप में जीवन दायिनी होती हैं नारियां, मनोभावनाओं को अच्छी तरह से पहचानती हैं नारियां, पुरुष का जीवन भर साथ निभाती हैं नारियां, कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं नारियां, कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं नारियां, पुरुष का जीवन भर साथ निभाती हैं नारियां, वतन पर भी मरने को तैयार हैं नारियां, देश की सीमा पर भी पहरेदार हैं नारियां, कंधे से कंधे मिलाकर चलती हैं नारियां, पुरुष का जीवन भर साथ निभाती हैं नारियां। जय हिंद दोस्तों।